गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में किसान, उसकी बूढ़ी मां और नन्हा बेटा रहते थे। परिवार छोटा था, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। बच्चे का सबसे प्यारा दोस्त था एक शरारती बंदर। दोनों हमेशा साथ रहते, खेलते, हंसते और मस्ती करते। बच्चा बहुत शरारती था। कभी वह बंदर के साथ आंगन में दौड़ता तो कभी पेड़ के नीचे मिट्टी में खेलता। बंदर भी उसकी हर शरारत में साथ देता, कभी आम तोड़ लाता, कभी उसके पीछे भागता। सुबह होते ही किसान खेत में काम पर चला गया। उसने बैलों को जोड़ा और हल चलाने लगा। तभी बंदर वहां पहुंच गया। कभी वह बैल की पूंछ पकड़ता तो कभी हल पर बैठ जाता। किसान पहले झिड़कता, फिर मुस्कुरा देता। कुछ देर में बच्चा भी वहां आ पहुंचा और दूर से बैठकर बंदर की मस्ती देखता रहा। जब भी बंदर कोई मजेदार हरकत करता, बच्चा हंसते हंसते लौटपोट हो जाता। किसान ने उसे देखा और उसकी मुस्कान में सारा थकान भूल गया। घर में दादी चूल्हे पर रोटियां बना रही थीं। जब जब बच्चे की हंसी सुनाई देती, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उन्होंने प्यार से गुड़ और रोटी निकाली और बच्चे को बुलाया। आजा बेटा, खाना खा ले। बच्चा बंदर का हाथ पकड़कर दौड़ता हुआ आया। दादी ने उसे गोद में लिया, माथे का पसीना पोंछा और आसमान की ओर देखते हुए बोली, तू जानता है बेटा, मेरा एक सपना है। मैं चाहती हूं कि एक दिन ये पूरा गांव खुशहाल हो, हर खेत में हरियाली हो और तू बड़ा होकर सबकी मदद करे। बच्चा चुपचाप सिर हिलाता रहा और आसमान की ओर देखने लगा, जैसे वो उस सपने को खोज रहा हो। पूरा माहौल सुकून से भरा था। खेतों में मेहनत, घर में ममता और बच्चे की हंसी में जीवन। पर किसी को क्या पता था, ये शांत सुबह किसी बड़ी कहानी की शुरुआत थी। अगली सुबह खेत में किसान मेहनत से काम कर रहा था कि तभी बंदर चुपचाप आया और उसकी टोपी उठाकर भाग गया। किसान गुस्से से चिल्लाया, अरे नालायक, पकड़ो इसको। यह देखकर बच्चा हंसते हुए दौड़ा और बंदर से टोपी वापस दिलवाई। लेकिन बंदर शरारत में खेत की मेंढ पर कूद गया, जिससे फसल का हिस्सा बर्बाद हो गया। किसान नाराज होकर बोला, अब ये खेत में नहीं आएगा। बच्चा मासूमियत से बोला, पापा, माफ कर दो, ये बस खेल रहा था। तभी दादी ने बीच में आकर कहा, बंदर है, नादान है, लेकिन दिल का साफ है। यह सुनकर बंदर चुपचाप आकर किसान के पैर पकड़ने लगा। किसान मुस्कुराया और सब हंस पड़े। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में बारिश आना बंद हो गया। नदी सूख गई, खेतों की मिट्टी में गहरी दरारें पड़ गईं और किसान थक हार कर वहीं जमीन पर बैठ गया। गांव के बाकी किसान भी मायूस होकर रोने लगे। दादी घर के कोने में बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगीं, हे भगवान, हमारे बच्चों का भविष्य मत छीनो। ये सब देखकर बच्चा बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों में मासूमियत के साथ कुछ ठान लेने की चमक थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो, फिर चुपचाप बाहर चला गया। उसका प्यारा बंदर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अब वह बच्चा कुछ करने के लिए तैयार था, अपने गांव, अपने खेत और अपनों के लिए उम्मीद की एक किरण लेकर। उस रात जब सब सो रहे थे, एक छोटा सा बच्चा खुले आसमान के नीचे अकेला बैठा था। उसने ऊपर देखा, सूखे बादलों को निहारा और धीरे से फुसफुसाया, अगर बारिश नहीं आएगी तो मैं खुद पानी ले आऊंगा। अगली सुबह वो चमकती आंखों के साथ उठा और बंदर को आवाज दी, तैयार हो जा, हमें गांव के पीछे वाले पहाड़ पर जाना है। क्यों? बंदर ने पूछा, केला चबाते हुए। वहां एक नदी है, बहुत बड़ी, हम गांव के लिए पानी लाएंगे। बंदर का मुंह वहीं का वहीं रह गया। क्या? वो तो डरावना पहाड़ है, वहां तो कांटे हैं, सांप हैं, भूत हैं। बच्चा बस मुस्कुराया और बोला, उससे भी ज्यादा डरावनी चीज है, दादी और गांव वालों को रोते हुए देखना। ये बात बंदर के दिल में उतर गई। उसने केला फेंका और एक सिपाही की तरह सलामी दी। चलो। उन्होंने एक छोटा सा बैग पैक किया, एक बोतल, एक रस्सी और दादी की रसोई से एक उबला हुआ आलू। और सूरज के सिर पर पहुंचने से पहले बच्चा और उसका बंदर निकल पड़े, एक बहादुर, पागल और दिल छू लेने वाली यात्रा पर। और इस तरह छोटा बच्चा और उसका बंदर निकल पड़े उस ऊंचे पहाड़ की ओर। रास्ता ढलान भरा था, सूखी घास और डीले पत्थरों से भरा हुआ। बंदर बार बार फिसलता और चिल्लाता, क्यों ना उड़कर चलें,
बच्चा हंस पड़ा। उसे उठाते हुए बोला, क्योंकि हीरो उड़ते नहीं, चलते हैं। वे कांटों की झाड़ियों को पार करते गए, फिसलती चट्टानों पर चढ़ते गए और पूरे रास्ते मजाक करते रहे। ऐ बंदर, बच्चा बोला, आज तो तू किसी डरे हुए चाचा जैसा लग रहा है। बंदर ने आंखें घुमाईं। और तू लग रहा है थका हुआ आलू, जिसके पैर हैं। अचानक बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। बच्चे ने तुरंत पत्तों से बना छाता खोल लिया, जो बंदर ने बनाया था। जाहिर है दोनों एक बड़ी चट्टान के नीचे छिप गए, भीगते हुए, कांपते हुए और हंसते हुए। दर्द में भी उनकी दोस्ती ने सब आसान बना दिया। शाम तक उनके कपड़े कीचड़ से सने थे, जूते पूरी तरह भीग चुके थे, पर उनका हौसला अब भी चमक रहा था। उन्होंने पहाड़ की चोटी की ओर देखा, बस थोड़ा सा और बच्चे ने धीरे से कहा, बस थोड़ी और दूर, दादी के लिए। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, लड़का अचानक गिर पड़ा। वो घुटनों के बल बैठ गया, बुरी तरह सांस ले रहा था। ए बंदर, उसने धीरे से फुसफुसाया और बेहोश हो गया। बंदर एकदम सन्न रह गया। अरे उठो, अब नहीं सो सकते, यहां नहीं। उसने अपनी छोटी छोटी हथेलियों से लड़के को बार बार झकझोरा। कोई जवाब नहीं मिला। बंदर की आंखों में आंसू भर आए। उसने इधर उधर देखा, फिर भाग पड़ा। वो बिजली की तरह पहाड़ से नीचे दौड़ा। कांटों से भरे रास्ते, फिसलती चट्टानें और मूसलाधार बारिश। चेहरे पर खरोंचें, पैरों में कट, लेकिन वो नहीं रुका। वो गांव में घुसा चिल्लाता हुआ, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी चलो, वो मर जाएगा। गांव का डॉक्टर बिना सवाल किए अपना बैग उठाया और बंदर के साथ पहाड़ की ओर भाग पड़ा। जब तक वे पहुंचे, लड़का अभी भी चुपचाप पड़ा था, लेकिन सांस ले रहा था। डॉक्टर ने जल्दी से दवा दी, नब्ज देखी और उसका माथा प्यार से पोंछा। कुछ मिनट बाद लड़के ने आंखें खोल दीं। बंदर की सांस अटक गई। तू जाग गया, तूने तो डरा ही दिया, आलू के सिर। लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं अभी पूरा नहीं हुआ हूं। वो धीरे धीरे उठा, सामने पहाड़ की ओर देखा और कहा, चलो साथी, हमें अभी नदी तक पहुंचना है। और एक बार फिर लड़का और बंदर साथ में अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लड़का और बंदर थके हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी आखिरकार आखिरी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच ही गए। और वहां उनके नीचे नदी चमक रही थी, चौड़ी, बहती हुई, जीवित। लड़के के पैर कांपने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हम पहुंच गए। तभी हवा में एक नरम सी चमक फैल गई। एक परी प्रकट हुई जो चांदनी की तरह चमक रही थी। वो धीरे धीरे लड़के के सामने तैरती हुई आई और उसकी थकी हुई आंखों में झांक कर बोली, तुम यहां तक अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए आए हो, उसने कोमल स्वर में कहा। लड़के ने धीरे से सिर हिलाया, मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। परी मुस्कुराई। उसने अपना हाथ घुमाया और धरती हिलने लगी। एक जादुई नहर बन गई, नदी से निकलकर सीधा सूखे मुरझाए गांव की ओर जाती हुई। पानी उस नहर में दौड़ने लगा, सुनहरी रोशनी में चमकता हुआ सूखी पड़ी धरती को उम्मीद की तरह चीरता चला गया। बंदर खुशी से उछलने और ताली बजाने लगा। लड़का बस चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में हैरानी और सुकून दोनों थे। गांव में वापस कुछ जादुई हो रहा था। सूखे खेतों ने पानी सोख लिया, बीज अंकुरित होने लगे, पौधे फिर से हरे भरे खड़े हो गए, जमीन फिर से जिंदा हो गई। लोग अपनी झोपड़ियों से दौड़ते हुए बाहर आए। कोई खुशी से चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, कोई कीचड़ में नाच रहा था। और उस सबके बीच दादी खड़ी थीं। उनकी बूढ़ी आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, वो थे खुशी के आंसू। दादी ने धीरे से फुसफुसाया, तूने कर दिखाया मेरे बच्चे, सच में कर दिखाया। शाम होते होते लड़का और बंदर गांव लौट आए, थके हुए, भीगे हुए और कीचड़ से सने हुए। उसके कुछ कहने से पहले ही दादी ने उसे जोर से गले लगा लिया। उनकी आवाज कांप रही थी, मेरा सपना सच हो गया, तेरी वजह से। बंदर एक पेड़ पर उछल पड़ा, डाल से डाल झूलते हुए कलाबाजियां खाने लगा और मजेदार चेहरे बनाने लगा। सब लोग हंस पड़े, जोर से, दिल से, सच्ची हंसी। लड़का चुपचाप बैठा, गांव की ओर देखता हुआ, वही गांव जो अब फिर से जीवित हो गया था। बंदर उसके पास आकर बैठ गया। लड़के ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा।
और बस यूं ही उनकी यात्रा खत्म हुई, लेकिन उनकी कहानी जिंदा रही, हर पत्ते में, हर हंसी में और हर बूंद पानी में।